अच्छा जी, आज हम लोगों ने क्या देखना है, इंकजेट प्रिंटर्स को देखना है। और इंकजेट जो हमारे पास प्रिंटर्स है ये एक फेयरली स्मॉल टॉपिक है, सही है। ऐसा आपको लग रहा रहेगा, लेकिन ये 3 पेजेस का है, तो मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स होते क्या हैं? भाई ये इतना लैग क्यों कर रहा है, व्हाट इज दिस यार। ये इंटरनेट जो है ना, ये माशाल्लाह शार्प तार खा गई है इंटरनेट की, तो फिर ये जो है ना काफ़ी स्लो हुआ है। खैर, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं किस तरह के हैं और क्या होता है भाई इसका काम। सबसे पहले तो हमें प्रिंटर्स को इन जनरल देखने की ज़रूरत है कि प्रिंटर्स जो है वो उनका काम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, प्रिंटर्स का हमारे पास काम क्या होता है भाई, देखो सिंपल बात है, प्रिंटर्स जो है वो हमारे पास जो है वो वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास ये करते हैं कि हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रिंटर किस चीज़ को प्रिंट करते हुए देखा, कागज़ को, ठीक है। स्कूल के जो पेपर वगैरह होते हैं, कौन करता है, किस तरह होते हैं मतलब प्रिंट, तो प्रिंटर से ही होते हैं, सही है। क्या इंकजेट प्रिंटर से होते हैं? नहीं, वो होते हैं दूसरे प्रिंटर से। दूसरे प्रिंटर का क्या नाम है? लेजर जेट, सही है। उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम लोगों ने देखा इंकजेट प्रिंटर्स। तो इंकजेट प्रिंटर्स की भी हम लोग अगर देख लें तो प्रिंटर्स इन जनरल क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए ऑन अ पेपर, सही है। तो एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं। अभी हम लोगों ने देखना है इंकजेट प्रिंटर्स। तो इंकजेट प्रिंटर्स क्या होते हैं? अच्छा यार देखो, ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ पर थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है कि भाई अगर प्रिंटर जो है वो कोई चीज़ प्रिंट कर रहा है तो उसके अंदर इंक इस्तेमाल होगी, ऑब्वियसली, सही है। अब वो जो इंक इस्तेमाल हो रही है ना, वो हमारे पास किस तरह की हो रही है, बेसिकली ये सारा डिफरेंस होता है कि इंक को स्प्रे किस तरह करते हैं एंड इंक जो है वो अप्लाई किस तरह होती है। बेसिकली सारे जो प्रिंटर्स में जो डिफरेंस है वो मेजोरिटी जो हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है। फिलहाल अगर हम फिर भी देखें तो हमारे पास क्या सीन है, हमारे पास ये सीन है कि हम लोग अभी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं इंकजेट प्रिंटर्स के। तो इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन हमारे पास ये है कि inkjet printers are printers that print by using actual tiny ink droplets and spraying it on paper, सही है। तो यहाँ तक कोई फारसी नहीं बोली मैंने, कॉमन सेंस वाली बात। टाइनी इंक ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सही है। मोस्टली यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी इमेजेस। तो यार ये भी सिंपल सेंटेंस समझ आ गई, सही है। कंपोनेंट्स इसके थोड़े से हमारे पास जो है वो हम लोग देख लेते हैं, तो क्या क्या होता है हमारे पास। एक हमारे पास होता है प्रिंट हेड, ठीक है, हेड। तो ये हमारे पास एक प्रिंट हेड होता है जो कि एक होता है। फिर हमारे पास होते हैं इंक कार्ट्रिजेस। फिर हमारे पास होता है स्टेपर मोटर, सही है। फिर हमारे पास होती है स्टेपर मोटर। फिर हमारे पास होती है एक पेपर फीड, सही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हम लोग इनकी शक्लें भी देखेंगे आगे जाके, टेंशन ना लो। लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि ईच कंपोनेंट करता है क्या। पहले हम लोग इसकी शक्लें देख लेते हैं। तो यार ये देखो, प्रिंट हेड कुछ इस तरह करके दिखता है। जो प्रिंट हेड होता है वो कुछ इस तरह करके दिखता है। पेपर फीड क्या होती है? पेपर फीड वो जगह होती है प्रिंटर की, ये देखो, जहां पर मैं पेपर ऐड करता हूँ। अच्छा, इसकी यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर है, जबकि नॉर्मली जो प्रिंटर्स होते हैं आजकल उनके यहाँ पर होता है। तो जो नए वाले होते हैं उनके तो यहाँ पर है, इसके लेकिन ऊपर यहाँ पर करके है, जिसकी खैर है। अच्छा, उसके अलावा स्टेपर मोटर होती है। स्टेपर मोटर खैर अब मैं कहाँ से दिखाऊँ, यहाँ पर तो है नहीं, सही है। और क्या होता है हमारे पास? और इंक कार्ट्रिजेज होती है जो कि यहाँ पर नहीं है, अगेन। अभी हम लोगों को क्या समझने की जरूरत है, कंपोनेंट्स में हमारे पास ये होता है कि प्रिंट हेड होता है क्या? प्रिंट हेड हैज अ नोजल दैट कैन स्प्रे इंक, ठीक है, सिंपल बात, वेरी सिंपल, ठीक है। कि भाई इंक स्प्रे हो रहा है। इंक कार्ट्रिजेस किस तरह की? अच्छा, ये हमें इस बात को समझने की जरूरत है और शायद हमें याद करने की जरूरत है। भाई याद करने की हमें जरूरत ये है कि स्मॉल ट्यूब्स होती हैं इन कार्ट्रिजेस की, और इनके अंदर कलर्स कौन कौन से होते हैं। पहला कलर होता है हमारे पास ब्लैक, ठीक है। दूसरा कलर हमारे पास होता है सियान, ठीक है। इसको कुछ लोग क्यान भी कहते हैं, बट भाई मैं सियान कहूंगा, आप जो मर्जी कहो, सही है। तीसरा हमारे पास आ गया मैजेंटा, और चौथा हमारे पास आ गया येलो। अब देखो, हम लोगों ने ये मैजेंटा यूं करके क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई मैजेंटा कौन सा कलर है। मैंने भी नहीं सुना था आज से पहले, बाद में पता चला पिंक का नाम है थोड़ा मॉडर्न वाला मैजेंटा। तो इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं है, सही है। तो ये हमें बस पता होना चाहिए कि ब्लैक, सियान, मैजेंटा और येलो हमारे पास जो है वो इंक्स यूज होती है। और ये कहाँ पर यूज होती है? इंक कार्ट्रिजेस होती है ये, ठीक है। कहाँ पर यूज होती है? लेजर जेट प्रिंटर के अंदर। फिर हमारे पास आ गई स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर बेसिकली जो प्रिंट हेड होता है ना हमारे पास, उसको मूव कराने के लिए जो है, साइड टू साइड पेपर्स को यूं करके मूव कराना है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कराना है तो कौन हमारे पास हेल्प कर रही है? वो हमारे पास स्टेपर मोटर हेल्प कर रही है, सही है। अच्छा,
अगली चीज पेपर फीड। पेपर फीड क्या है भाई? रोलर्स होते हैं जो कि पेपर को पुल आउट करते हैं और प्रिंटर के अंदर डालते हैं और बाहर निकालते हैं। सही है, कुछ इस तरह की हमारे पास चीजें आ गई। यहाँ तक बहुत बेसिक काम। अब हम चलते हैं आगे। बिहाइंड द सीन्स क्या है भाई? हो गया रे, जब मैंने एक डॉक्यूमेंट को सेंड करा तो बेसिकली क्या हुआ, तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो भाई मैंने अपने जो है ना, वो यहाँ पर मैंने जो है ना एक चीज को प्रिंट करना था, तो मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर से सेंड किया सिग्नल। सही है। अब मैंने अपने कंप्यूटर से क्या किया, प्रिंट जॉब भेजी। अब प्रिंट जॉब बेसिकली या उस डॉक्यूमेंट या उस इमेज को कहते हैं जो हमारे पास जो है प्रिंट होनी होती है। ठीक है, ये इमेज भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, इस तरह के सारा कुछ। इसको हम कहते हैं प्रिंट जॉब। ठीक है। अच्छा, द कंप्यूटर सेंड्स प्रिंट जॉब टू द प्रिंटर। सही है। अब प्रिंटर को उसने भेज दिया। क्या भेजा? प्रिंट जॉब भेजी। सही है। यार हम लोगों ने रैम वगैरह कवर करा है अभी तक? नहीं, वो हम लोगों ने आगे करना है शायद। सही है। तो अभी मुझे फिर ये समझाना पड़ेगा, तो हम लोग इसको समझते हैं। तो द फाइल्स आर सेव्ड इन द प्रिंटर्स बफर मेमोरी। बफर मेमोरी इज बेसिकली अ टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, रैम भी एक क्या होती है, टेम्पररी स्टोरेज होती है। सही है। इस तरह हम लोगों ने पढ़ा था एक और चीज भी टेम्पररी स्टोरेज होती है, वो क्या होता है? वो होता है प्रोसेसर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि लाइक कैश होता है ना, L3 कैश, L2 कैश, इस तरह हम लोगों ने पढ़ा था ना। सही है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो भी टेम्परेरी स्टोरेज होती है। सही है। बट हमारे पास क्या होता है, बफर मेमोरी भी जो है ना वो एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। और इस बफर मेमोरी के अंदर आप क्या करते हो कि फाइल्स को सेव कर लेते हो। सही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई कंप्यूटर जो ओरिजिनल आपके पास कंप्यूटर है उसके प्रोसेसर को और भी ज्यादा काम है। ठीक है, वो अब आपको कॉन्स्टेंटली तो नहीं ना नेक्स्ट पेज अपलोड करेगा। सही है। तो व्हाट द प्रोसेसर डज इज दैट इट बेसिकली सेंड्स द होल डॉक्यूमेंट वंस एंड फॉर ऑल टू द प्रिंटर। और प्रिंटर जो होता है वो अपनी बफर मेमोरी के अंदर उसको सेव कर लेता है। सही है। अब जब प्रिंटर ने अपनी बफर मेमोरी के अंदर जो है वो इसको सेव कर लिया, तो हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप हमारे पास ये होता है कि सेंसर्स जो है वो चेक करते हैं पेपर को। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंसर चेक्स पेपर। क्या क्या चेक कर रहे हो पेपर का? मतलब क्या साइज चेक कर रहे हो? नहीं भाई, साइज भी होता है चेक वैसे, लेकिन यहाँ पर पेपर अवेलेबिलिटी लिखना था, ये इन्होंने नहीं लिखा हुआ, तो इसकी खैर है। तो खैर अच्छा, आगे फिर हमारे से होता है कि सेंसर जो है वो चेक करते हैं, क्या करते हैं, पेपर को चेक करते हैं कि भाई क्या पेपर हमारे पास है, किस टाइप का पेपर है, क्या ये पेपर कंपेटेबल है प्रिंटर के अंदर। अब मेरे पास माशाल्लाह A4 का प्रिंटर है। ठीक है, A4 प्रिंट कर सकता है। A4 का पता है, A4 एप्पल नहीं बेटा, A4 एप्पल नहीं, A4 साइज शीट होती है ना, तो A4 साइज शीट का मेरे पास प्रिंटर है। ठीक है। अब मैं उसके अंदर अपनी ढेर सारी डाल के A5 डाल रहा हूँ। ठीक है, A3 डाल रहा हूँ, तो वो फिर क्या होता है, वो मतलब गलत हो जाता है ना काम। तो इस वजह से हमारे पास क्या सीन है कि हमारे पास जो है वो प्रिंटर पहले कंपैटिबिलिटी चेक करता है पेपर की। तो यहाँ पर हमारे पास तीन सिंपल काम हो गए। कंप्यूटर ने सेंड किया डेटा, किसको सेंड किया? प्रिंटर को। प्रिंटर ने सेव किया अपनी बफर मेमोरी में। फिर सेंसर्स ने चेकिंग की कि पेपर हमारे पास कंपैटिबल है कि नहीं। नेक्स्ट, द प्रिंट हेड मूव्स लेफ्ट एंड राइट विद द स्टेपर मोटर, विद द हेल्प ऑफ द स्टेपर मोटर, एंड द नोजल स्प्रेज द इंक टू फॉर्म द इमेज या टेक्स्ट। तो कुछ इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है। तो ये जो हमारे पास प्रिंट हेड में हम लोगों ने देखा, ये प्रिंट हेड क्या करेगा, ये मूव करेगा। ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा। सही है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास सीन होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हो, यहाँ पर हम लोग नीचे ले आते हैं प्रिंट हेड कहीं पर। देखो भाई, विजुअल इमेजेस जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बात को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह करके एक प्रिंट हेड था। ओहो, एक ऐसा प्रिंट हेड हो गया भाई। फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके हमारे पास ना एक प्रिंट हेड था। ठीक है, वो ये तो सर्कल ही बन गया। तो एक प्रिंट हेड हमारे पास इस तरह करके था, और ये हमारे पास पेपर था। अब प्रिंट हेड क्या करेगा, जो स्टेपर मोटर है बेसिकली वो यहाँ पर यूं करके लगी होती है। अब स्टेपर मोटर क्या करती है, प्रिंट हेड को हेल्प करती है यहाँ से लेकर यूं करके प्रिंटिंग करते करते यहाँ तक आने तक। अभी जब हम लोग आगे जाके हार्ड ड्राइव पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी आप लोग देखोगे कि इसके अंदर एक रीड एंड राइट हेड होता है। वो भी बेसिकली इसी तरह ही ऑलमोस्ट फंक्शन करता है। तो ये हमारे पास यूं यूं करके जो है हमारे पास पेपर जो है वो क्या होता है, उसके ऊपर प्रिंट होता रहता है। और साथ साथ हमारे पास जो रोलर्स होते हैं, पेपर के जो रोलर्स होते हैं वो पेपर को आगे आगे खींचते रहते हैं, ताकि मतलब फॉर एग्जाम्पल पेपर हमारे पास ना कुछ इस तरह करके था। वेट अ सेकेंड। हाँ ठीक है। तो पेपर हमारे पास कुछ इस तरह करके था। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये 3D तो है नहीं, लेकिन इस तरह करके आगे आगे खींचते जाएंगे पेपर को, और नीचे नीचे जो है वो प्रिंट हेड जो है वो फिर क्या करता रहेगा, प्रिंटिंग करता रहेगा। तो कुछ इस तरह करके हमारे पास जो है ना वो सीन होता है कि भाई इस तरह करके हमारे पास कुछ प्रिंटिंग होती है। आगे हमारे पास क्या आ गया कि आफ्टर ईच पास द पेपर इज मूव फॉरवर्ड यूजिंग रोलर्स अंटिल द होल पेपर हैज बीन प्रिंटेड। यानी कि वही बात जो मैंने अभी बताई कि हमारे पास जो है ये देखो, ये हमारे पास इस तरह करके प्रिंट जो रोलर्स होते हैं,
ठीक है। एंड बाय द वे ये रोलर जो है ना, ये रोलर जो होते हैं ना, ये पेपर को आगे आगे पुश करते जाते हैं। और जब आगे आगे पुश करते जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्या भी मैंने समझाया कि प्रिंट हेड जो है फिर इनके ऊपर लिखता रहता है, ठीक है। एंड जब वो लिख लेता है तो प्रिंट जो रोलर्स होते हैं वो इस पेपर को बाहर की तरफ पुश कर देते हैं, जिससे हमारे बेसिकली ये होता है कि हमारे पास पेपर आपके पास बाहर आ जाता है, ठीक है। और वो गरम गरम फुल आता है बाहर, है ना। सही है। अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट देयर आर टू मेथड्स ऑफ स्प्रेइंग इंक। प्रिंट हेड जो है वो बेसिकली उसके पास दो मेथड होते हैं जिससे वो इंक स्प्रे कर सकता है। पहला मेथड, अच्छा ये जो हमारे पास जो ये इमेज है ना, बेसिकली बेसिकली ये जो हमारे पास जो इमेज है ना, यहाँ पर आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है, इमेज डेटा। ये इमेज डेटा इसकी बफर मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है। ये इसके पास यहाँ पर पता नहीं उन्होंने क्यों सेट किया, लेकिन हमारे पास जो है ये इमेज डेटा जो है वो होता है, लेकिन ये बफर मेमोरी के अंदर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज ये कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है हीट एंड पाइजो एलिमेंट। ये हम लोग भी पढ़ने लगे। इंक ड्रॉपलेट्स, ये भी अभी हम देखते हैं। और ये पेपर, तो कुछ बड़ी अच्छी सी इन्होंने जो है ना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करी हुई है, सही है। तो हमें इस बात की समझ होनी चाहिए। अच्छा, मेथड्स ऑफ स्प्रेइंग इंक। अब हमें यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है, देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड जो है वो काफी ज्यादा सिंपल सा है, ठीक है। और दूसरा मेथड भी काफी ज्यादा सिंपल सा है, दोनों में कोई इतना वो मसला नहीं है। जल्दी से समझ लेते हैं। पहला मेथड हमारे पास आ जाता है थर्मल बबल, यानी कि हीट मेथड। अब आपने इसको हीट मेथड याद करना है, आप हीट मेथड याद कर लो। थर्मल बबल याद करना है, आप थर्मल बबल याद कर लो। थर्मल बबल याद करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि यहाँ पर जो है गर्म हो जाता है और फिर एक बबल फॉर्म होता है। तो उससे हमारे पास ये होता है कि फिर आपको याद रहेगा कि थर्मल जो है, थर्मल हीट हो गई और बबल बबल हो गया। सही है। अच्छा, अब हम लोगों ने इस मेथड को पढ़ लेना जरा। तो मेथड हमारे पास है क्या, तो सिंपल सा मेथड है। और मेथड हमारे पास ये है कि इन दिस मेथड अ टाइनी रेजिस्टर क्रिएट्स हीट बिहाइंड द इंक नोजल, ठीक है। जिससे हमारे पास ये होता है कि द हीट वेपराइजेस द इंक क्रिएटिंग अ स्मॉल बबल। यानी जो हमारे पास जो इंक होती है वो वेपराइज होती है। वेपर क्या होता है, वेपर होता है मतलब जो ड्रॉपलेट्स खा जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह करके, तो ये हमारे पास इंक को वेपराइज करती है, क्रिएटिंग अ स्मॉल बबल। और एज द बबल एक्सपैंड्स इट पुशेस अ ड्रॉप ऑफ इंक आउट ऑफ द नोजल। यानी बबल एक्सपैंड होता है और हमारे पास जो है वो इंक गिरती है, सही है। इससे हमारे पास जो है, अच्छा बेसिकली कुछ इस तरह की हम लोग इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो कि अगर हम लोग इसको विजुअली रिप्रेजेंट करें ठीक है। तो हम लोगों को पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो है ना, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हमारे पास इंक है। इंक को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इंक है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो हीट हो रहा है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर हीट हो रही है, इससे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाता है, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास एक लो प्रेशर एरिया आ गया। इस लो प्रेशर एरिया के आने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो इंक होती है ये क्या करती है, मूव फॉरवर्ड करती है। और ये जो इंक जो है जब ये फॉरवर्ड आएगी, यानी जो आगे आए जब ये इंक, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली कुछ भी नहीं होता। हमारे पास बेसिकली ये होता है कि इंक जो है जब ये आगे आती है तो ये यहाँ पर आके जो है इसका एक बबल बन जाता है, सही है। ये बबल जो है वो एक्सपैंड करता है और फिर ये ड्रॉप हो जाता है पेपर के ऊपर, ठीक है। तो पहले ये बबल जो है वो एक्सपैंड करेगा। अल्लाह, ये क्या हो गया। तो पहले ये बबल जो होता है वो इस तरह करके बड़ा होता जाता है, क्योंकि हीट कर रहे हैं ना हम इसको। तो ये जो है इंक जो है जब वेपराइज होती है हीट की वजह से, तो ये बबल एक्सपैंड हुआ। और जब ये बबल एक्सपैंड हुआ तो ये यूं करके तो जब ये बबल एक्सपैंड हुआ तो फिर ये यूं करके क्या हो गया, पेपर के ऊपर गिर गया, ठीक है। एंड जब वो पेपर के ऊपर गिरता है तो फिर वो उस हिसाब से गिरता है जिस हिसाब से आपने प्रिंट करना होता है, ठीक है। ऑब्वियसली उसी मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं तो उसको कंट्रोल करना हमारे पास क्या होता है, ईजी होता है। फिर हमारे पास अगला बबल आता है, और अगला बबल भी इसी तरीके ही हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, एक्सपैंड होता है और फिर दोबारा नीचे गिर जाता है यूं करके, और वो सारा कुछ इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो कुछ हमारे पास इस तरह करके हमारे पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मेरे पास अगर एक एनिमेशन हो ना तो वो भी दिखाता हूँ। तो यार ये देखो हमारे पास एक एनिमेशन है जिसके अंदर अभी अगर हम लोग देखें तो यार ये देखो, ये बबल जो है हमारे पास क्या करता है, एक्सपैंड होता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना हमारे पास, ये वाला जो एरिया है ये हीटिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या कर रहे हैं, बबल एक्सपैंड कर रहे हैं और बबल जो है पेपर के ऊपर गिर रहा है। इस तरह देखो, फिर अगला बबल आगे आता है। एंड क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर एक एरिया बना होता है, तो अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है तो फिर हमारे ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में हमेशा चीज जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, वहां से लो प्रेशर में जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर एक हाई प्रेशर बना हुआ है, तो ये जो इंक होती है ये यहाँ पर आती है, बबल यहाँ पर एक्सपैंड होता है और यहाँ पर यूं करके पेपर के ऊपर गिर जाता है। तो कुछ इस तरह करके हमारे पास सीन है, ये देखो।
तो अब क्योंकि ये भाई बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब ये गिरते हैं ड्रॉप्स, तो क्या होता है कि इनको हम लोग इनको प्रिसाइसली एक जगह पे गिरा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका नॉर्मल इंक पेन के अंदर से इंक निकल रही है, इतने बड़े ड्रॉप्स नहीं होते। तो वी कैन जस्ट टारगेट द एग्जैक्ट पॉइंट, और हम लोग वहां पर क्या करते हैं, इंक को ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखो, और फिर इस तरह करके हमारे पास जो है वो एक इमेज बन जाती है। ओह, ये चाइनीज लड़की कहाँ से आ गई? बट कुछ इस तरह करके हमारे पास जो है वो एक्चुअल इसका मैकेनिज्म होता है। यहाँ तक हम लोगों ने बात को समझ लिया कि हमारे पास बेसिकली थर्मल बबल मेथड किस तरह काम कर रहा है। यानी वही बात हमारे पास आ गई कि हमारे पास जो है, अभी हम लोगों ने इसकी एनिमेशन भी देख ली है। देखो यार, ऑब्वियसली आप ना हमेशा एक चीज़ की ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखा करो, बिकॉज उससे फिर आपकी ना चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक हीट क्रिएट की, ठीक है, बिहाइंड द नोजल, जिससे हमारे पास क्या हुआ कि इंक जो है वो यहाँ पर आ गई। फिर इंक जो है वो बबल उससे एक्सपैंड हुआ और वो ड्रॉप हुआ पेपर के ऊपर, सही है। एंड फिर हमारे पास स्मॉल स्मॉल बबल्स होते हैं, तो एज द बबल एक्सपैंड्स इट पुशेस अ ड्रॉप ऑफ इंक आउट ऑफ द नोजल, एंड व्हेन द बबल बर्स्ट अ वैक्यूम इज क्रिएटेड व्हिच पुल्स और आउट मोर इंक। ठीक है, तो वो जो वैक्यूम होता है ना, देखो अब आप कहोगे कि भाई पहली दफा में तो इंक वहां पर थी नहीं, तो फिर वैक्यूम किस तरह आ गया? तो यार ये वैक्यूम हमारा हीट करने से आता है। दूसरा मेथड हमारे पास है पाइजो इलेक्ट्रिक मेथड, सही है। इसको कुछ लोग पिजो इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, तो जिनका पिज्जा खाने का दिल चाह रहा होता है सिर्फ वही पिजो इलेक्ट्रिक कहते हैं, लेकिन इसको पाइजो इलेक्ट्रिक कहते हैं बेसिकली हम। तो इसका हमारे पास क्या सीन है, ये है वाइब्रेशन मेथड। एंड वाइब्रेशन मेथड ही आप याद रखो, ठीक है, लेकिन पाइजो इलेक्ट्रिक जो है वो वर्ड एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज जो हो वो क्या करो, पाइजो इलेक्ट्रिक मेथड लिखना पाइजो इलेक्ट्रिक मेथड, लेकिन ये वाइब्रेशन मेथड भी इसको कहते हैं। अभी हम लोगों ने कौन सा हीटिंग मेथड किया, थर्मल बबल, ठीक है। अब देखा मैंने इस वजह से पहले कहा था कि आप, कि भाई आप जो हो ना वो क्या याद रखो, आप याद रखो थर्मल बबल, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से कहा था, बिकॉज भाई देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि भाई हीट होती है, हीट को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल, ठीक है, और बबल एक्सपैंड हो रहा है, तो इससे आपको याद रहता है। यहाँ पर हमारे पास आ गया वाइब्रेशन मेथड। अच्छा, जो पाइजो इलेक्ट्रिक मेथड हमारे पास होता है, इसके अंदर वाइब्रेशन मेथड होता है, इसकी भी हमें जो है ना वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी, तो मैं ढूंढता हूँ पहले। लेकिन हम लोग इससे पहले क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या है। तो हमारे पास बेसिकली ये हो रहा है कि a small crystal is placed at the back of the ink reservoir for each nozzle. An electric current is given to it, making it vibrate. When the crystal pushes forward outwards, it forces a droplet of ink out of the nozzle. When it pulls backward, it draws more ink in for the next drop. सही है। तो फिर इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो है वो, आपको यहाँ तक क्या समझ आएगी, यहाँ पर हमें इस बात को समझ आई है कि हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल हमारे पास होता है, क्रिस्टल समझते हो, क्रिस्टल, ठीक है। एक क्रिस्टल हमारे पास होता है, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, एंड जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैकेनिज्म में चलता है, ठीक है। जब वो ऊपर होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंक यहाँ पर आ जाती है, इंक ड्रॉ होती है। और जब वो नीचे आता है, तो वो जो इंक आई होती है यहाँ पर, जो यहाँ पर स्टोर हो जाती है इंक, वो नीचे गिर जाती है पेपर के ऊपर। कुछ इस तरह हमारे पास सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। अभी हम लोग इसकी जो है ना, मैं एक सेकंड वीडियो निकालता हूँ, हम लोग वीडियो देखते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह करके हमारे पास एक वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये लोग बता रहे हैं कि हमारे पास जो है एक एक पाइजो एलिमेंट होता है, जो कि बेसिकली एक्सपैंड करता है जब हमारे पास क्या होता है कि जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, सही है। क्या आपको इस बात को पेपर में समझने की जरूरत है, पेपर में लिखने की जरूरत है? नहीं, आपने क्रिस्टल ही लिखना है, ठीक है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। आप क्रिस्टल वाइब्रेट करते हैं, आप यही लिखोगे। आपको वैसे ही ये समझाने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो देखो, उन्होंने वोल्टेज अप्लाई किया तो ये चीज़ एक्सपैंड हो गई, और वोल्टेज निकाला उन्होंने तो ये चीज़ क्या हो गई, वापस खराब। अब ये जो ब्लू ब्लू चीज है ना, ये एक वाइब्रेशन प्लेट है, ठीक है। अब ये जो टोटल ये जो चीज है ना, ये जो पूरी ये जो एक हमारे पास जो एलिमेंट आ गया, ये पूरा जो हमारे पास एलिमेंट है ना, इट्स कॉल्ड अ क्रिस्टल, ठीक है, हमारे सिलेबस में। तो अभी अगर हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो, क्योंकि यहाँ पे एक वाइब्रेशन प्लेट लगी हुई है, तो जब हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या करता है, बेंड होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्रिस्टल आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स मूव करते हैं, यानी है ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होती है क्रिस्टल की। तभी देखना है इसको हम लोग किस तरह आगे दिखाते हैं। the vibration plate to generate an inkjet mechanically with no need to heat the ink. तो यार ये चेक करो हमारे पास क्या होता है, क्या हमारे पास जो है वो बेसिकली, ये जब हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, तो इसने क्या किया, ये एक्सपैंड हुआ। और जब ये एक्सपैंड हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ, इंक जो है वो गिर गई। एंड जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी वापस गया, तो वो देखो इंक हमारे पास वापस आ गई। फिर ये दोबारा एक्सपैंड हुआ, इंक ड्रॉप्स नीचे गिरे,
और फिर ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इंक ड्रॉप्स जो है वो क्या आ गए, ऊपर आ गए। तो कुछ इस तरह करके हमारे पास इसका मैकेनिज्म चलता है। एंड देखो जरा, ये एक ग्रिड पैटर्न के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, ये स्प्रे कर रहा है इंक को, ठीक है। एंड अगेन, ये कोई इतनी बड़ी इंक नहीं है जो आपके इंक पेन से निकलती है, इतनी ज्यादा बड़ी इसके ड्रॉप्स नहीं होते। ये माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप्स होते हैं, सही है, जो कि हमारे पास जो है वो इस तरह एक इमेज के ऊपर आते हैं। तो ये देखो, इस तरह करके हमारे पास जो है, अगेन फिर से हम देख लेते हैं कि भाई इसका मैकेनिज्म किस तरह काम कर रहा है। देखो, एक्सपैंड, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये आउटवर्ड मूव करेगा, जिससे इंक नीचे से गिर जाएगी। आपने प्लंजर देखा है? प्लंजर कभी सिरिंज देखी है? प्लंजर बेसिकली सिरिंज को कहते हैं, ठीक है। मतलब प्लंजर कुछ और होता है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ सिरिंज देखी है, वो जो हॉस्पिटल में होती है, जब डॉक्टर पीछे से उसको दबाता है तो हमारे पास लिक्विड क्या करते हैं, बाहर निकलता है। ये भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इट बेसिकली इज एक्टिंग लाइक अ प्लंजर, ठीक है। और हमारे पास क्या होती है, जब ये अंदर की तरफ होता है तो हमारे पास क्या होता है कि इंक निकलती है। एंड जब ये बाहर की तरफ हम लोग इसको खींचते हैं तो वापस क्या होता है, मतलब ये जो बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इंक जो है वो वापस अंदर आ जाती है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर ये इंक जो है वापस अंदर की तरफ आ गई, राइट। और जब इसने दोबारा इसको प्रेस करा तो ये नीचे निकल आई। तो इस तरह करके हमारे पास हो रही है, इसकी फंक्शनैलिटी इस तरह काम कर रही है। फिर इस तरह करके एक ग्रिड पैटर्न के अंदर ये क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। और ये इन्होंने इंक का जो है शो ऑफ कर दिया हमें कि देखो, चेक करो कितनी लेवल की इंक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है। ये देखो, ये प्रिंट हेड आपको नजर आया पीछे, ये देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, ये आएगा प्रिंट हेड। ये प्रिंट हेड नजर आ रहा है, ये जो मूव कर रहा है, ये राइट एंड लेफ्ट, ये जो मूव कर रहा है, ये जो ब्लैक चीज थी वो एक प्रिंट हेड था। तो बेसिकली कुछ इस तरह करके हमारे पास एक प्रिंट हेड होता है, जिसको हम लोग किस तरह मूव करते हैं, एक स्टेपर मोटर से मूव करते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अगेन हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है, नहीं हमें इस बात की चीज़ का ये भी बताना चाहिए कि स्मॉल क्रिस्टल जो है वो प्लेस होता है। क्रिस्टल हम लोगों ने पढ़ा किस तरह था, वो एक वाइब्रेशन मोटर थी और एक उन्होंने एक पाइजो एलिमेंट ऐड किया हुआ था। क्या ये चीज़ हमें पेपर में लिखनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखनी। हमें बस क्रिस्टल का पता होना चाहिए। इस प्लेस एट द बैक ऑफ द इंक रिजर्वर, ठीक है। जैसा अभी हम लोगों ने एनिमेशन में देखा, जब वो एक्सपेंड किया तो हमारे पास क्या हुआ कि जब हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया तो उसने क्या किया, पुश किया, आउटवर्ड्स किया। और जैसे ही उसने पुश किया आउटवर्ड्स तो एक ड्रॉपलेट ऑफ इंक जो है वो क्या गिरा, पेपर के ऊपर गिर गया। जैसे ही वो वापस हुआ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने वापस खींची, तो जैसे ही वो पीछे हुआ तो हमारे पास इंक आ गई। और जैसे ही हमारे पास इंक आ और आई तो हम लोगों ने उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, जिससे उसने फिर पुश आउटवर्ड्स किया, जिससे हमारे पास क्या हुआ, फिर एक ड्रॉप ऑफ इंक गिरा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, फिर ये वापस पुल हम लोगों ने इसको किया। और ये हमारे पास जो है साइकिल रिपीट होता जाता है। तो कुछ इस तरह करिए, हमारे पास जो है वो चीज़ है। अभी हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं जल्दी से। तो पहले एडवांटेज हमारे पास आ गया, प्रिंट्स हाई क्वालिटी फोटोज, बिल्कुल। जो हमारे इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं उनकी बेसिकली चीज़ ही सबसे बड़ा जो इनका एडवांटेज होता है वो यही होता है कि ये लोग जो है वो हाई क्वालिटी फोटोज को प्रिंट कर सकते हैं, चीपर होते हैं एंड टेक्स लेस स्पेस। तो ये हमारे पास जो है वो जो लेजर जेट प्रिंटर्स होते हैं उससे थोड़े ज़्यादा छोटे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है, इंक कार्ट्रिजेस आर एक्सपेंसिव, क्योंकि इनके अंदर जो है वो नॉर्मली हमारे पास जो है वो 4 से ज़्यादा कार्ट्रिजेस लग जाती हैं, कभी कभी 4 लगती हैं, कभी ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि इन्होंने हाई क्वालिटी में प्रिंट करना होता है। तो दैट इज़ वाई ये हमारे पास होता है एक्सपेंसिव हो सकता है। एंड ये स्लो होता है प्रिंट कंपेयर टू लेजर जेट फॉरन फॉरन आपको प्रिंट करके देती है, आपको लाइक 2-3 सेकंड लगते हैं और आपका कागज़ आपको मिल जाता है, सही है। और इंक कैन स्मज इफ वेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यार आपने कभी इंक पेन चलाते हैं, इंक पेन चलाए हुए देखा है आपने, जब इंक पेन लगा रहे होते हो आप और उसको गीला कर दो तो इंक जो है वो खराब हो जाती है। तो कुछ इस तरह करके हमारे पास इसके अंदर भी हो जाता है। यहाँ तक हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास टॉपिक इंकजेट प्रिंटर का खत्म हो जाता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद है विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से तो ज़्यादा अच्छी समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेवल का काम है। नहीं समझ आई तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।